वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद औरैया प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। उप जिलाधिकारी अजय आनंद वर्मा के नेतृत्व में कोचिंग संस्थानों की जांच की गई, जिसमें गंभीर खामियां मिलने पर ब्रह्म लाइब्रेरी, गुरुकुल लाइब्रेरी, संकल्प एकेडमी और यशस्वी लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के संचालन पर आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। जो कोचिंग सेंटर पर आपके द्वारा चेक हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? ये हम लोगों की रूटीन चेकिंग है कि जितने कोचिंग सेंटर्स इस तरीके से चल रहे हैं हमारे औरैया ज़िले में, तो वो लोग सुरक्षा के सारे मानक अपनाए हैं कि नहीं हैं, फायर की सारी सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, उनके क्या क्या सावधानियाँ जो आग लगने पे ली जाती हैं, उसके उपकरण और उनके यहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनको उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है या नहीं है, उनकी संस्थाएं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी जो है चेकिंग हो रही है। जो चेकिंग में नहीं पाई जाएंगी उनको नियमानुसार सील करने की कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों ने 7 जगह किया है, जिसमें से 4 जगह अवैध थी, उन चारों को जो है आज सीलिंग की कार्रवाई हो रही है इसमें। वहीं बुलंदशहर में गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनूप शहर, आहड़, नरोरा, राजघाट और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और एसपी देहात लगातार निगरानी करते रहे। गंगा मां के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अच्छा, गंगा नहाने आई हैं आप? अच्छा, कहाँ से आई हैं? सादाबाद से। अच्छा अम्मा, गंगा स्नान पर कैसा खुशी महसूस कर रही हैं? क्या मांगा गंगा माँ से आपने? गंगा माँ से अपने परिवार की खुशी मांगी है। कब से आ रही हैं गंगा नहाने आप? बहुत दिन से आ रहे हैं। अच्छा, इस दशहरा पर्व का कैसा महत्व है? अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब लोगों को देख के। अच्छा, गंगा मैया की पूजा करने जा रही हैं आप? पूजा करने जा रहे हैं। वहीं इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता शशि देवी का कहना है कि पूर्व विवाद की रंजिश में आरोपित सुबह घर पहुंचे और हमला कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? शशि जी, आप कहाँ के निवासी हैं? कल्याणपुर। क्या घटना हुई है आपके साथ? कल्याणपुर थाना एक दिन सुबह जो मतलब हमारे पति को 20 तारीख 5वां महीना 2026 को भागवत के जरिए मारपीट की थी। हमने कोर्ट में जाके मुकदमा जारी किया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, इन लोगों को जानकारी हो गई। उसके बाद जानकारी के बाद जो हमारे दरवाजे पर रोज़ गाली गलौज करते थे और इसी समय आज सुबह सुबह झाड़ू पोछा करते समय तो ये सारे लोग इनके घर की लेडीज़ और रोमी, विवेक और ब्रह्मानंद, ये सारे लोग आ गए लाठी डंडे लेके वहाँ पे खड़े। काफ़ी 10, 20, 50 लोगों के जरिए मुझे बचाया गया और एप्लीकेशन दी थाना एक दिल में, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं महोबा में भारतीय सेना में चयनित 14 युवाओं को ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया, जहां ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें भव्य विदाई दी। डीजे पर देशभक्ति गीतों की धुन पर पूरा गांव झूम उठा। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक एसोसिएशन की एकेडमी से चयनित मनीष समेत युवाओं का चयन सेना में हुआ है। गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और सभी ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बड़ी खुशी की और बीजेना के लिए गर्व की बात है कि मनीष का पैरा कमांडो में स्पेशल फोर्स में चयन हुआ है, और जो कि बहुत ही कम बच्चे निकाल पाते। और ये शिवम सिंह है कुआबारी से, इसका आरटी सेंटर हैदराबाद में हुआ। हमारे यहाँ टोटल 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है वीरभूमि डिफेंस अकेडमी। जैसे कि हमारे कैप्टन मोहन सर अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड पूर्व सैनिक एसोसिएशन के, उन्हीं के द्वारा ये संचालित है। सर ये 2017 से चल रही है, जब बच्चे कम आते थे।
और इसके बाद 2020 से हमारा कंटिन्यू आने लगे तो कम से कम 520 बच्चे यूपी पुलिस, और इसके अलावा SSC GD में 40-50 बच्चे, और अग्निवीर जब से ये योजना चली, इसके पहले भी 15 बच्चे हुए थे हमारे आर्मी में, और इसके अलावा जब से अग्निवीर आई तो पहले बैच में 4, फिर इसके बाद 8 बच्चे गए, और इस बार 14 बच्चे हैं हमारे। MP पुलिस कोई भी गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे किसी भी राज्य की है, हमारा बुंदेलखंड का बच्चा अप्लाई करने वाला, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे पुलिस, हर जगह हमारा सिलेक्शन होता है बच्चे का, और वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। वहीं ललितपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। राजस्व, सड़क, जलापूर्ति और अन्य शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी मामलों को विभागों को भेजा गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं श्रावस्ती के भिनगा तहसील क्षेत्र में एक बुजुर्ग किसान ने दबंगों पर अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में दान की गई जमीन के बाद बची जमीन पर भी जबरन निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सर गए तो वहाँ जो है हम बताया अपना दुख, तो आजकल पुलिस के वहाँ थाना पर भी गए तो उनको भी बताया, तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मामला क्या है गांव का? मामला सर यही है कि मैंने बैनामा कराया था 4-5 बीघा 8 बिस्वा, 1 बीघा उसको दान में दे दिया। घर पास उसके वो गरीब था सर, वो सर जो हमारी ज़मीन बची थी उसमें पक्का बनवा रहा है और टटिया टीना सब धर रहा है, और जो बची है उसमें भी हमें नहीं जाने दे रहा है भाला। और जो है कट्टा, उसका एक भाई बदमाश था, उसके पास सामान भी है। अभी आप ये बताइए कि आपका ज़मीन 5 बीघा कितना था, वहाँ से बताइए। 5 बीघा 8 बिस्वा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 बीघा उसको दे दिया सर। कितना बचा? 4 बीघा 8 बिस्वा। अच्छा, अभी क्या करता है जब आप जाते हैं? जो सर वो भाला बंदूक लेके पूरे परिवार, एक नहीं मेधारू लड़कियों से वो चहेड़ लेता है। मेधारू सर हमारा घर का खेत भी है, अगर मेधारू लड़के जाए जो तो गाली देते हैं सब। तभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि या तो सर हम प्राण दे देंगे और या तो हमारा न्यायाधीश है। देखिए वहीं सीतापुर में कोतवाली देहात पुलिस पर अवैध वसूली और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि 50,000 की मांग पूरी न होने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस पर घर में घुसकर अभद्रता और नाबालिग को उठाने के आरोप भी सामने आए। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं बांदा में सरकारी जमीन और शस्त्र लाइसेंस दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी लेखपाल बनकर पीड़ित से लगभग 12 लाख रुपए ऐंठ लिए और फर्जी दस्तावेज भी थमा दिए। डीएम के नकली हस्ताक्षर और मोहर से शस्त्र लाइसेंस बनाया गया। पीड़ित पिछले 2 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है और पुलिस जांच जारी है। वहीं बुलंदशहर की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी सचिव नाहर सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरती अतुल गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पीड़ित ने लगातार शोषण का आरोप लगाया था। टीम आरोपी को हिरासत में लेकर थाने पहुंची और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। वहीं इटावा के धूमनपुरा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। फीता काटकर उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस दौरान ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और ऐसे आयोजन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।